So we are studying types of animals. Types of animals based on different criteria we are studying. For example, level of organization पे based हमने कुछ animals देखे. Then we have seen animals based on digestive system. तो digestive system को अगर consider करते हैं, तो there are only two types of animals on this earth. One are with incomplete digestive system and second with complete digestive system. Now third criteria we will consider circulatory system. Circulatory system कौन से animals में कैसे कैसे होता है that we will see. How many types of circulatory systems are there? What is meaning of this word circulatory system? जब भी ये word आता है ना circulatory system या फिर circulation, circulation word is related to blood flow in our body. So circulatory system is always related to mainly blood flow in our body. हमारे बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो वी ऑल नो दैट ब्लड जो है वो सर्क्यूलेट होता है हमारे बॉडी में. इन द लोअर क्लासेस वी हैव सीन कि हार्ट से स्टार्ट करके सारे बॉडी में रीच होता है ब्लड, and then from the body parts it comes to heart again. That is why it is called as circulation. मतलब हार्ट से शुरू हुआ, हार्ट ने पंप किया blood will reach to all parts of the body, and then from all parts of the body deoxygenated blood will come back again to the heart for purification, right? So it is circulation, it is called circulation. गोल गोल घूम के ब्लड वहीं पे आता है. दैट इज वाई ब्लड फ्लो को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है डिफरेंट एनिमल्स में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ दो टाइप का होता है. अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें एक तो ये टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा या फिर ये टाइप का. तो व्हाट इज दिस? टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज देयर आर नो ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है. व्हाट आर ब्लड वेसल्स? आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को बोलते हैं ब्लड वेसल्स. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है. ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. एंड सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इन ब्लड. मतलब सपोज दिस इज एन एनिमल, ये एक एनिमल है, ये उसका हार्ट है और वी ऑल नो कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, राइट? सो ब्लड जो है हार्ट से डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू के पास पहुंच जाएगा. दीज आर द सेल्स, टिश्यूज, ओके. और ये सपोज ब्लड है, तो ब्लड जो है वो हार्ट से सीधा डायरेक्टली सेल्स के पास पहुंच जाएगा. देयर इज नो ब्लड वेसल, देयर इज नो आर्टरी, देयर इज नो वेन, देयर आर नो कैपिलरीज. डायरेक्टली हार्ट से सेल तक ब्लड पहुंच जाएगा. मतलब इसके बॉडी में डायरेक्टली ओपन है ब्लड, जो है वो ओपन है, खुला है ब्लड. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन क्यों बोला है? बिकॉज हार्ट जो है ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द सेल्स डायरेक्टली, और सारे सेल्स और जितने भी टिश्यूज है ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो ब्लड में बात करेंगे. मतलब ब्लड इज ओपन, ब्लड ऐसे बंद पाइपलाइन में नहीं है, इट इज ओपन. ओके, दैट इज वाई ऐसे सिस्टम को बोला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अर्थ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज नहीं होती है, ब्लड डायरेक्टली हार्ट से सेल्स तक पहुंचता है. और ऐसे एनिमल्स जो है
दे आर लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर या फिर स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स में ये सिस्टम होता है कि ब्लड डायरेक्टली सेल्स के पास रीच होता है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप के एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होती है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो ओपन नहीं है, वो बंद है। किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर बंद है, क्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बींग्स। हमारे बॉडी में हार्ट से जो ब्लड है इट इज पम्प्ड आउट इनटू द पाइपलाइन। हार्ट से ये जो ब्लड है ये पाइपलाइन में पम्प्ड आउट होता है। दिस इज द पाइपलाइन कनेक्टेड टू हार्ट। ओके, ये ऐसी पाइपलाइंस है हमारे बॉडी में, एंड दीज पाइपलाइंस आर कॉल्ड एज arteries, veins and capillaries depending on their size, depending on their function। ये जो पाइपलाइंस हैं इनको हम बोलते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, या फिर टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये जो टाइप है इसमें कोई पाइपलाइन नहीं है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, बट ये जो टाइप है सेकेंड टाइप, इसमें ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस पाइपलाइन आर समटाइम्स कॉल्ड आर्टरीज, sometimes called veins, sometimes called capillaries, depending on the function they are performing, depending on their location। Okay, so ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट से ब्लड यहाँ तक सेल्स तक तो पहुंच रहा है। सपोज दिस इज सेल, ओके, हार्ट से सेल्स तक पहुंच रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन, एंड दिस पाइपलाइन आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। यहाँ पे देखो हार्ट से ब्लड is reaching to the cells, but there is no pipeline। no pipeline मतलब कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। एंड ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड इज एनक्लोज, ब्लड बंद है एक पाइपलाइन के अंदर, एंड ब्लड एक पाइपलाइन के थ्रू ही फ्लो होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ऐसा सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये बड़े एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स, एडवांस एनिमल्स में फाइंड होता है, क्योंकि लार्ज एनिमल्स में डायरेक्टली ऐसे ब्लड पॉसिबल नहीं है हर एक सेल तक रीच होना। स्मॉल एनिमल्स में देयर आर लेस नंबर ऑफ सेल्स, तो हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है वो सेल्स तक इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि सेल का नंबर लेस है, छोटा सा एनिमल है। बट जैसे ह्यूमन बींग्स, वी हैव गॉट ट्रिलियन सेल्स। अगर ट्रिलियन सेल्स के पास अगर ब्लड को रीच होना है, ब्लड को जाना है, तो हार्ट कितने भी फोर्सफुली पंप करेगा तो दैट ब्लड कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल। तो ईच एंड हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, ट्रिलियन सेल्स, वहां तक अगर ब्लड को पहुंचना है तो प्रॉपर ये रास्ते से जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन से जाना पड़ेगा, प्रॉपर रोड से जाना पड़ेगा, प्रॉपर पाइपलाइन से उसको फ्लो होना पड़ेगा, तभी देन ओनली ब्लड कैन रीच फ्रॉम हार्ट टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी with the help of these pipelines which are also called as blood vessels। So finally ऐसे एनिमल्स जिनमें पाइपलाइंस नहीं है ब्लड के लिए, ब्लड डायरेक्टली फ्लो होता है, ऐसे एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इन एनिमल्स द ब्लड फ्लोज थ्रू, हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द पाइपलाइंस लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है क्योंकि वो बड़ा एनिमल है और उसके हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचना है, तो उसको पाइपलाइन के थ्रू ही फ्लो होना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम को जिसमें ब्लड बंद है, एक पाइपलाइन के अंदर क्लोज्ड है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दुनिया में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे हैं कुछ एनिमल्स है जिनमें कौन सा सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स नो पाइपलाइन, नो ब्लड वेसल्स,
एंड कुछ एनिमल्स में होता है क्लोज सर्कुलरी सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स मीन्स pipelines, blood flow through pipelines, blood flow through blood vessels like arteries, veins and capillaries. So types of animals based on circulatory system. कितने टाइप के एनिमल्स है अर्थ पे based on circulatory system? Two types. One, animals having open circulatory system, and second, animals having closed circulatory system. So based on circulatory system दो टाइप की है, open circulatory system and closed circulatory system. Now we know that circulatory system पे अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के एनिमल है अर्थ पे, depending on the circulatory system, we know there are two types of circulatory system, open and closed. कुछ एनिमल्स में open circulatory system रहेगा, कुछ एनिमल्स में closed circulatory system रहेगा. Now tell me which animals have open circulatory system? Open circulatory system कौन से एनिमल्स में रहेगा? जो एनिमल्स दे आर लोअर एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, उनमें रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड एनिमल्स विच आर लार्ज, विच आर कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, उनमें रहेगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखें डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system, based on circulatory system there are two types of animals. Circulatory system दो types की होती है, open circulatory system and closed circulatory system. Okay, now we will consider one more criteria, symmetry. मतलब symmetry कैसी है, मतलब body structure कैसा है एनिमल, उसके ऊपर depending on that how many types of animals are there on the earth, symmetry कैसी है. So what is this word symmetry? Let us see. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्पॉन्जेस लिव इन वाटर. हम लोग स्पॉन्जेस की कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. मैं स्पॉन्जेस की बात कर रही हूँ. दे आर लाइक दिस, दे लुक लाइक दिस, वाटर में ग्रो होते हैं, पानी में. एंड ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वो. सो अब ये जो एनिमल है, दिस इज वन एनिमल. ओके, दिस एनिमल लिव इन वाटर. अब इसको अगर सपोज ये वाला पार्ट, इसको मैं अगर ट्राई करती हूँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे. देखो ये पार्ट ऐसे डिफरेंट है और ये पार्ट ऐसे डिफरेंट है. इसको मैं अगर ऐसे कट करती हूँ तो ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट इज डिफरेंट, लोअर पार्ट इज डिफरेंट. So I cannot cut this animal in two equal halves. इसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते. इक्वल दो पार्ट्स हो सकते बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते. सो वी कैन नॉट कट दिस एनिमल इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब नो इक्वल हाफ्स. ये एनिमल को कोई भी एंगल से तुम कट करो, इसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते हैं. ओके, सो ऐसा एनिमल जो कोई भी एंगल से आप कट करोगे तो उसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते हैं, ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं असिमेट्रिकल. ऐसा एनिमल होता है असिमेट्रिकल. ओके, सो पहला सिमेट्री हमने देखा असिमेट्रिकल, मतलब इसको, ये एनिमल को, एक एनिमल है जिसको कोई भी एंगल से आप कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे. ओके, टू इक्वल पार्ट्स नहीं होने वाले हैं. सो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे असिमेट्रिकल सिमेट्री, हैविंग असिमेट्री या फिर असिमेट्रिकल सिमेट्री. ये एनिमल असिमेट्रिकल है, इसके दो पार्ट्स नहीं हो सकते, दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते. ओके, नाउ एक ऐसा एनिमल, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, कॉकरोच का एग्जाम्पल ले लो, तो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉकरोच. कॉकरोच जो है इट कम्स अंडर द ग्रुप दिस आर्थ्रोपॉड्स. आर्थ्रोपॉड्स में कॉकरोच आता है. तो सपोज दिस इज अ कॉकरोच एंड आई कैन कट दिस cockroach
into टू इक्वल पार्ट्स। मैं ये कॉकरोच को टू इक्वल हाफ्स में कट कर सकती हूँ ओनली इन वन प्लेन, ये प्लेन में। अगर मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे कट करूंगी ना तो ऐसे कट होगा वो, बट ये पार्ट डिफरेंट है और ये पार्ट उसका डिफरेंट है। तो आई कैन कट दिस कॉकरोच ओनली इन वन प्लेन, ओके। एक ही एंगल से मैं उसको कट कर पाऊंगी बट टू इक्वल हाफ। हमारा एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो। टू हैंड्स, टू लेग्स, वी आर लाइक दिस, ओके। सो कैन वी कट दिस ह्यूमन का जो कट है हम ऐसे एक इक्वल प्लेन में टू हाफ कर सकते हैं? यस। अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ तो अवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लेकिन कौन से एंगल से? ओनली इन दिस एंगल, ओनली इन दिस प्लेन। अगर मैं बोलती हूँ कि ऐसे कट करते हैं हमारे बॉडी को ऐसे, तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स होंगे? नो। अगर हम ऐसा कट करते हैं हमारे बॉडी को तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट है, राइट? बट इफ वी कट इन दिस एंगल, ये प्लेन में कट करते हैं तो ये पार्ट एंड ये पार्ट सेम होता है। तो व्हाट आई एम यूजिंग वर्ड? टू इक्वल हाफ। हमारे बॉडी के दो इक्वल पार्ट बन सकते हैं लेकिन ओनली इन वन प्लेन, ये वाला प्लेन। ये प्लेन से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे एनिमल्स लाइक कॉकरोच है, अर्थवर्म है, इनके आप दो पार्ट कर सकते हो इनके बॉडी के। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है, हमारे बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं बट कौन से प्लेन में? ये प्लेन में होगा, राइट? अगर इफ आई से कि ये वाले प्लेन में टू इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ऐसे अगर हम कट करते हैं हमारे बॉडी को तो दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। टू इक्वल पार्ट्स नहीं हुए ना ये प्लेन में। इफ वी कट लाइक दिस तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स बने क्या हमारे बॉडी के? नो। सो ओनली इन वन प्लेन, ये प्लेन में अगर हम कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के टू इक्वल हाफ हो सकते हैं लेकिन ओनली इन वन प्लेन, ये वर्ड आपको याद रखना है, वन प्लेन। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हैविंग सिमेट्री। बट कौन सी सिमेट्री? दो पार्ट्स हो रहे हैं ना, टू मीन्स बायलैटरल सिमेट्री। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, ओके। नॉट ओनली ह्यूमंस, कॉकरोचेस, अर्थवर्म्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है दुनिया में जिनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है, जिनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं बट ओनली इन वन प्लेन। एक पर्टिकुलर एंगल से आप कट करते हो तो ही होंगे, कोई भी एंगल से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। सो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन प्लेन। ये ऐसे कट करोगे तो नहीं होगा दो इक्वल पार्ट्स। तो एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एनिमल्स, आर्थ्रोपॉड्स, हम लोग भी है, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अब ये जो असिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होंगे और बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली असिमेट्री वाले जो एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी सिंपल, एंड बायलैटरल सिमेट्री जिन एनिमल्स में होती है दे आर एडवांस एनिमल्स, they are large animals, okay. Now come to the third type of symmetry, third symmetry. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टारफिश देखा होगा, स्टारफिश। सो आई एम ड्रॉइंग हियर स्टारफिश, ओके। सो कंसीडर करो दिस इज अ स्टारफिश। Now what I will do, I will cut this starfish in this plane. तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ओके। मैं इस तरफ से कट करूंगी ना
तब भी इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, इक्वल पार्ट्स। इफ आई कट दिस इन दिस एंगल, ये प्लेन में कट करती हूँ, तब भी इसके दो पार्ट्स, मतलब इसका मतलब क्या है, ये एनिमल ऐसा है, इसको कोई भी प्लेन में कट करो, कोई भी एंगल से कट करो, इसके बॉडी के टू इक्वल हाफ्स होने वाले हैं। तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब वो एनिमल को आप कोई भी एंगल से कट करो, कोई भी प्लेन में कट करो, उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं। सो टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन बोल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया था, वन प्लेन। ओके, सो टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के दो इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, कोई भी प्लेन से कट करो उसको। एग्जाम्पल्स आर सिलेंड्रेट्स, कल हमने सिलेंड्रेट्स देखा था। हाइड्रा जो एनिमल है वो इट इज हैविंग रेडियल सिमेट्री, उसको कहीं से भी आप कट करो, उसके बॉडी के दो पार्ट्स होने वाले हैं। टेनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स मीन्स दिस स्टारफिश। ओके, सो टेनोफोर्स क्या है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल, एक फाइलम है एनिमल्स का। So how many types of animals are there on earth based on symmetry? अगर आप सिमेट्री को कंसिडर करते हो तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर असिमेट्रिकल, कि उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स हो ही नहीं सकते कोई भी एंगल से। एनिमल्स विच आर बायलैटरल सिमेट्री, उनके बॉडी के दो पार्ट्स हो सकते हैं बट इन पर्टिकुलर एंगल, एक ही प्लेन से अगर आप कट करते हो ऐसे तो इक्वल पार्ट होंगे, बट ऐसे कट करोगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। एंड एनिमल्स विच आर हैविंग रेडियल सिमेट्री, मतलब उनको कोई भी एंगल से आप कट करते हो, कोई भी प्लेन में आप कट करते हो तो उनके बॉडी के एनी हाउ 2 पार्ट्स होने वाले हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री बोलो, या फिर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन symmetry. What are the 3 symmetries? Asymmetrical, bilateral symmetry and radial symmetry. इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखना है, याद तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि आगे हमको ये वाले जो एनिमल्स है टेनोफोर, सिलेंड्रेट्स, ये डिटेल में पढ़ने हैं। तो जस्ट यू कैन राइट एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, अगर असिमेट्रिकल एनिमल का आता है एग्जाम्पल लिखना है तो स्पॉन्जेस। बायलैटरल सिमेट्री में अर्थवर्म है, कॉकरोच है, ह्यूमन बींग्स है, फिशेस है, बहुत सारे एनिमल्स, मेनी एनिमल्स यू कैन फाइंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जैसे मैंने बताया हाइड्रा है, स्टारफिश है, सो दोज एनिमल्स हैविंग रेडियल सिमेट्री, कोई भी प्लेन में उनके दो इक्वल हाफ हो जाते हैं। सो सिमेट्री, टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन सिमेट्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, asymmetrical, bilateral symmetry animals and ray animals देखिए based on levels of organization, cellular level, tissue level, organ system level. Then based on digestive system there are 2 types of animals, animals with incomplete digestive system and animals with complete digestive system. Based on circulatory system there are 2 types of animals, animals having open circulatory system, animals having closed circulatory system. Based on symmetry there are 3 types of animals, animals which are asymmetrical, animals which have bilateral symmetry, animals which have radial symmetry. Now fifth criteria for types of animals, हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियोनिक लेयर्स कितनी होती है? 1, 2, 3, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट वी विल सी, बट फॉर दैट आई विल नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लेयर। यहाँ पे तो मैं बता दूंगी कि 2 एम्ब्रियोनिक लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सपोज if I say कि if there are 2 embryonic layers, di मतलब 2 ना, तो animal is diploblastic, and if there are 3 embryonic layers, 3 है तो animal is triploblastic, क्योंकि tri मतलब 3 and di मतलब 2। But what is this embryonic layer क्या है, ये आप लोगों को दैट कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लेयर।
तो ये जो 5th नंबर का पॉइंट है, दिस वी विल स्टडी इन डिटेल, ये हमको डिटेल में स्टडी करना है, तो ये मैं इसके बाद एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आफ्टर होल दिस इज ओवर। बट एम्ब्रियोनिक लेयर, बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक लेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अभी याद रखो, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट दिस वी विल नीड टू स्टडी इन डिटेल। एम्ब्रियोनिक लेयर में ये पूरा होने के बाद होगी। वैसे ही सीलम, based on coelom and cavity, there are again 3 types of animals, and what are they, that I will need to explain. जब तक एम्ब्रियोनिक लेयर आपका एक्सप्लेन नहीं होगा तब तक सीलोम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सीलोम। ओके, तो ये जो 2 क्राइटेरिया है ये हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इसके बाद। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनमें सेगमेंटेशन होता है और कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनमें सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म नहीं होता है। सेगमेंटेशन मीन्स मेटामेरिज्म। व्हाट इज दिस सेगमेंटेशन? नाउ कंसीडर बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी कंसीडर करो। सो सपोज दिस इज अर्थवॉर्म। इफ यू माइट हैव सीन, नाउ इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर छोटी छोटी आपको रिंग्स दिखेगी, राइट, लाइनिंग दिखेगी ऐसी। ओके, तो बाहर से आपको ये ऐसी लाइंस दिख रही है, एक्सटर्नल सेगमेंट्स बोल सकते हो आप इसको। सेगमेंट्स मतलब देखो ये पार्ट्स दिख रहे हैं, इसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स। बट नो व्हाट हैपेंस, जैसी सेगमेंट्स, जैसे छोटी छोटी रिंग्स उसके बॉडी के ऊपर आपको बाहर से दिख रही है, वैसे ही उतनी ही सेगमेंट्स इसके बॉडी के अंदर, उतने ही कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बाहर से आपको ये दिख रहा है, ये वाला पैच, तो ऐसा ही पैच अंदर भी ऐसा ही कंपार्टमेंट है। बाहर से आपको ये डिवीजन दिख रहा है ना, ऐसे 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स, लाइनिंग्स, तो ये लाइनिंग्स अंदर तक है, तो इसके बॉडी में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, बाहर से भी और अंदर से भी। सो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इसके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है इसके बॉडी के, बाहर से भी और अंदर से। बाहर से तो दिख रही है लाइंस, अंदर भी वैसे ही उतने सारे पार्ट्स है इसके बॉडी के। सो एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म। ऐसा एनिमल जिसके बॉडी के ऊपर बाहर से भी आपको लाइनिंग्स दिख रही है और वो लाइनिंग्स अंदर तक कंटिन्यू है, मतलब इसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, इसका मतलब अंदर से, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं इट इज हैविंग सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। तो अर्थ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बॉडी में क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, मतलब बाहर से भी पार्ट्स उसके दिखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, एंड अंदर भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स है बॉडी के। ओके, लाइनिंग्स है, बाहर से ये जो लाइनिंग दिख रही है वो अंदर तक है। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बॉडी के ऊपर सेगमेंट नहीं है, जैसे हम लोग हैं। तो ऐसे एनिमल्स बहुत कम है। इसके लिए आपको एग्जांपल याद रखना है, अर्थवॉर्म, या फिर इसको एनेलिड्स भी बोल सकते हैं। सो कीप इन माइंड, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बाद में। बट सेगमेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब लाइनिंग्स ऑन द बॉडी, लाइनिंग्स या फिर सेगमेंट्स ऑन द बॉडी, मेटामेरिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म। तो एम्ब्रियोनिक लेयर, सीलम कैविटी, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक लेयर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सीलम या फिर कैविटी, ये हम लोग अभी इसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, एक तो एग्जांपल हमने देख लिया। अर्थवॉर्म, कॉकरोच को भी देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कॉकरोच की भी बॉडी में सेगमेंट्स होती है। ओके, एंड लास्टली नोटोकॉर्ड, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड। तो जब तक ये 2 कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक नोटोकॉर्ड का भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो 3 कंसेप्ट है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, सीलम कैविटी and notochord, means 5. So for now you have to keep this blank. अभी आपको ये सब नोट डाउन करना है। You note down this chart and keep this space blank. और जैसे ही हम लोग एम्ब्रियोनिक लेयर्स,
सीलम कैविटी एंड नोटोकॉर्ड, ये इसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्टडी कर लेते हैं. This you can feel based on the embryonic layers, how many types of animals are there. Based on coelom cavity, how many types of animals are there. Based on notochord, how many types of animals there. You can feel later. ये आपको बाद में फील करना है, ये आप ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लो और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दो. और जैसे ही हम ये स्टडी कर लेते हैं डिटेल में, यू हैव टू फिल दिस आफ्टरवर्ड्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ एम्ब्रियोनिक लेयर. अभी एम्ब्रियोनिक लेयर स्टडी करते हैं.